हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मतलब लैब में हम लोग अमोनिया कैसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा तो कि तुमको रट ही जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, एक ही बार में मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग का लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, मतलब जो पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 ऑफ एमोनिया, वहाँ पर हमने जो जो जनरल मेथड देखा था उसी में से किसी एक इक्वेशन को हम उठाएंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन, है ना। और जो बढ़िया वाला है वो ये है। कौन सा सर? देखो, हमको प्रिपेयर क्या करना है सर हमको प्रिपेयर करना है एमोनिया सर, है ना। तो हमने तुमको कहानी सुनाया था कि हम कोई एमोनिया जो जहाँ पर NH3 प्रेजेंट हो, इस टाइप का कंपाउंड को बुलाएंगे, उससे बातें करेंगे और उसको यहाँ पर बैठाएंगे कि बैठो भाई, थोड़ा काम है तुमसे। याद है तुमको? हाँ सर। और वो जाना माना कंपाउंड था NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। और उसको हम एल्काली के साथ रिएक्ट कराते थे। और जो एल्काली, जो बढ़िया एल्काली है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, वो है CaOH2। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको सेल्कलाइन भी बोलते हैं, सेल्कलाइन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सेल्कलाइन। ठीक है, चलो यहाँ पर एमोनिया बनेगा, जो गैस होता है। दूसरा तुम्हें बताया था कि यहाँ से अगर हम NH3 निकाल लेंगे तो ये जो Cl है वो गुस्सा मान जाएगा, इसके लिए कोई पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर परफेक्टली Ca बनता है। तो यहाँ पर CaCl2 बनता है, उसके साथ कौन निकलता है? वाटर। ये मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा तुमको कल लेक्चर में बताया था, शायद तुमको याद होगा, है ना। क्या तुम्हें बहुत ईजी लग रहा है अब ये सीखना? हाँ सर, बहुत मज़ा ही आ जा रहा है हमको, तो रिएक्शन याद ही हो जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना। चलो, अगर तुम एकदम फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो मेरा यकीन मानो, बढ़िया तरीके से पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको याद करवा दूंगा। और तुमको कोई मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड था, एकदम बातों ही बातों में, है ना, मुलाकातों में, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब याद हो जाएगा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये आपने मिटाया क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा जगह चाहिए ताकि तुमको मैं थोड़ा सा बता सकूँ कि कैसे करके प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इधर में लिखते हैं। देखो, ये जो प्रिपरेशन हो रहा है इसको बोलते हैं लैब मेथड, मतलब लैब में हम लोग करते हैं इसको। तो लैब में कुछ एपरेटस होगा, कुछ मतलब कोई चीज़ होगा ना जिसमें हम लोग रिएक्शन करेंगे, उसको कुछ दिखेगा वहाँ पर, तो वही डायग्राम बना रहे, तुम भी सीखना मेरे साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लैक्स रखेंगे, टिल्टेड वाला, थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे। ठीक है सर। और यहाँ पर इसको पाइप लगा के ज्वाइन करवा देंगे नीचे में। सर कहाँ पर ज्वाइन करवा रहे हैं सर? नीचे में, कुछ ऐसा कंटेनर में। ठीक है सर, रखिए सर, क्या ही है इसमें, इसको बंद करवा देते हैं। और ये खुलता है दूसरा कंटेनर में, जिसमें क्या रखा हो? जिसमें रखा हो क्विक लाइन। बताते हैं भाई, थोड़ा सा डायग्राम बना लेने दो, है ना। तुम भी मेरे साथ बनाओ डायग्राम, तुम्हारा कॉपी में सुंदर सुंदर डायग्राम दिखना चाहिए। यहाँ पर जो ये राउंड राउंड रखे ना सर, राउंड राउंड, ये क्या है सर? ये है क्विक लाइन, क्विक लाइन, या फिर हम इसको बोलते हैं CaO। ये होता है अपना ड्राइंग एजेंट। सर ड्राइंग एजेंट काहे रख रहे हैं सर? क्या काम लगता है इससे, क्या होता है सर? आगे रुको भाई, ठीक है, आते हैं उसमें भी। तो यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं और यहाँ पर ये खुलता है। सिमेट्री नहीं बनता है भाई मेरे से। अरे भाई समझ जाओ क्या बनाना। हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं एमोनिया को।
ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, ड्राई अमोनिया निकलता नहीं, यहाँ पर पहुँचता है। चलो, और इसको हम यहाँ पर ब्लू कलर से करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया। रुको भाई, थोड़ा सा है ना, अच्छा दिखेगा तो तुमको समझ में आएगा। हड़बड़ी में बनाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर तुमको भी बढ़िया मज़ा नहीं आएगा देखने में, है ना। ये नेट है, थोड़ा सा मेटल का नेट, जो कहाँ पर रखा हो, स्टैंड पे रखा हो, है ना, स्टैंड में रखा हो। और इसमें हम एक और स्टैंड रखते हैं यहाँ साइड में, जो क्या करे, इसको पकड़ के रखें, है ना। चलो, क्या बढ़िया दिख रहा है क्या? हाँ सर, बढ़िया दिख रहा है एकदम। आप बनाएंगे तो बढ़िया ही दिखेगा, ऐसा कुछ है क्या? चलो, आहा, मज़ा ही आ जा रहा है खुद का डायग्राम देख के। चलो, अब बढ़िया मज़ा करेंगे। सर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, हमको बनाना है अमोनिया, तो हमको क्या क्या चाहिए, ये दो माल चाहिए हमको, एक NH4Cl चाहिए, एक CaOH2 चाहिए। इसको रखेंगे और रिएक्ट करेंगे। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। तो रखेंगे कहाँ सर? रेड कलर से करते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कौन है भाई? ओ भाई ओ, यहाँ पर कौन है सर? यहाँ पर है NH4Cl प्लस CaOH। और जब ये दोनों यहाँ पर रिएक्ट करता है ना सर, कुचो कुचो करके, जब यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करते हैं कुचो कुचो करके, तो यहाँ से क्या निकलता है सर? सर हमें पता है, यहाँ से निकलता है NH3 गैस। NH3 गैस, लेकिन NH3 के साथ याद करो क्या निकल रहा है? वाटर भी तो निकल रहा है सर, वेपर, वाटर वेपर भी तो निकल रहा है सर, क्योंकि ये इसको हम गर्म करते हैं, है ना, इसको हीट करने पर रिएक्ट करता है। आग लगाना तो भूल ही गए, बिना आग का कैसे रिएक्ट होगा, है ना। आग लगा देते हैं। चलो, अभी गलती हो जाता है सर, आप तो आग बिना ही रिएक्ट करवा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है सर जी? ठीक है, तो ये बंसन बर्नर है, बंसन बर्नर या फिर मोमबत्ती बोल दो, है ना। यहाँ पर हम लोग आग लगाएंगे, और जब ये दोनों रिएक्ट करेगा सर, रिएक्ट करने पर क्या निकल रहा है सर? अमोनिया गैस निकल रहा है। क्या बढ़िया ही मजे तरीके से, हाँ भाई, निकल रहा है। और जैसे ही अमोनिया गैस निकल रहा है, अमोनिया गैस के साथ ये H2O भी तो निकल रहा है ना सर, H2O भी तो निकल रहा है। तो क्या करेंगे, जो H2O निकलेगा ना, क्या ये इसमें घुलने का पॉसिबिलिटी है क्या? क्या ये दोनों घुलने का पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो, पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। ओ भाई ओ, एमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। हाँ सर, बताया तो था आपने। तो क्या यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि जो एमोनिया गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ पानी के साथ घुल जाए? तो यहाँ पर किस टाइप का एमोनिया बनेगा? यहाँ पर बनेगा वेट एमोनिया। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो एमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ना भाई, वो वेट एमोनिया है, भीजा हुआ एमोनिया है, पानी मिक्स है उसमें। क्या तुमको इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब ये जो तामझाम हम लोग कर रहे हैं ना सर, यहाँ पर NH3 निकल रहा है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, उसके साथ पानी भी निकल रहा है, और ये पानी इसके साथ घुलने का 100% पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ से जो एमोनिया गैस जाएगा वो किस टाइप का एमोनिया गैस होगा बताओ सर? यहाँ से जो एमोनिया जा रहा है ना सर, वो वेट एमोनिया है, ड्राई नहीं है सर, सूखा सूखा नहीं है, उसके साथ पानी मिला हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमको तो चाहिए ड्राई वाला ना, सूखा एमोनिया गैस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, हमको तो सूखा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पास करवाएंगे एक ड्राइंग एजेंट से जो इसको सूखा कर दे। मतलब क्या होगा, हम लोग एक ड्राइंग एजेंट को रख देंगे, भीजा हुआ एमोनिया जाएगा, उससे बातें करेगा, भाई साहब आप यहाँ पर काहे बैठे हैं? वो बोलेगा हम तुमको सुखाने के लिए बैठे हैं, इधर आओ, पानी झाड़ देगा वो। एमोनिया बोलेगा हाँ मज़ा ही आ गया, थैंक यू सर जी, और चला जाएगा उधर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यहाँ पर क्या होगा, वेट एमोनिया आएगा,
इसके अंदर घुसेगा और यहाँ पर ये जो क्विक लाइम है या फिर CaO जिसको बोलते हैं, वो एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, वो वेट अमोनिया को सुखा देगा और यहाँ से पार होएगा ड्राइंग अमोनिया। ड्राइंग अमोनिया, क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया ही मज़ा आ गया सर, ये देख के तो मज़ा ही आ गया है। अब मुझे ये मिटाने का मन भी नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया लिखा है ना, तो इसको कॉपी कर लो बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर क्या लिखेंगे अब हम इसके बाद? तो हम ये रिएक्शन को मिटा देते हैं, क्योंकि रिएक्शन में बार बार लिख सकता हूँ लेकिन डायग्राम बार बार नहीं बना सकता ना, तो रिएक्शन हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। इसमें रखा हुआ NH4Cl + CaOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर जो एमोनिया कलेक्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे क्या बताऊँ भाई, पहले लेक्चर में ही तो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा तुमको, अगर तुमने पूछा है। मैं खुद पूछता हूँ और फिर बताता हूँ। ये जो एमोनिया होता है वो लाइटर होता है, लाइटर देन एयर। मतलब हवा से क्या होता है, हल्का। अगर हवा से हल्का हो तो एमोनिया कहाँ उड़ता है, ऊपर। वो भाई वो अगर हल्का है, हवा भारी है, अमोनिया हल्का है, तो एमोनिया ऊपर ना जाएगा, है ना। तो लाइटर देन एयर, that means that therefore ammonia is collected by downward displacement of एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करके हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर कुछ नहीं था, तो क्या था यहाँ पर सर, एयर था सर। कुछ नहीं होता है तो एयर होता है सर अपना, है ना। और यहाँ से क्या हुआ, एमोनिया प्रिपेयर हुआ, यहाँ वेट एमोनिया हुआ, गया, यहाँ पर ड्राई अमोनिया, और ड्राई अमोनिया घुसने लग गया अंदर। जब ड्राई अमोनिया घुसेगा वो बोलेगा अरे भाई एयर भाई आप नीचे जाइए, क्योंकि हम हल्का है आपसे, आप भारी है आप नीचे रहिए, हम ऊपर रहेंगे क्योंकि हम हल्का है ना। तो एयर को उसने क्या कर दिया, डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया क्या एयर को। हाँ सर, तो इसीलिए बोलते हैं कि एमोनिया जो है कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो जाए। कुछ गैस को हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करके भी कलेक्शन करते हैं, लेकिन जो एमोनिया है हम उस तरीके से उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। क्या कोई आंसर बता सकता है क्यों? Why we do not collect ammonia by downward displacement of water? Why we prefer collecting ammonia using downward displacement of air and not downward displacement of water? तो आंसर यहाँ पर अगर तुम्हारे पास थोड़ा भगवान ने दिया हुआ है तो आराम से बोल दोगे, सर अभी तो हम उसको सुखा के भेज रहे हैं, फिर से भिजा दे उसमें, है ना। अगर हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करेंगे तो एमोनिया तो सारा वाटर में ही घुल जाएगा, तो क्या ही कलेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। समझ में आ रहा है क्या भाई? अगर हम लोग यहाँ पर सुखा के भेज रहे हैं तो कुछ लॉजिक लगा के ही सुखा रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं सुखाना होता तो हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करते हैं। अरे भाई, क्योंकि जो एमोनिया होता है दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वाई वी डू नॉट प्रिफर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एज अ कलेक्शन मेथड फॉर एमोनिया गैस। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ, अगर कोई गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है देन वी कैन यूज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, नो डाउट इन दैट। But in case of ammonia, we avoid using the collection by downward displacement of water because ammonia is highly soluble in water. क्या तुमको समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। अब ड्राइंग एजेंट के बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ड्राइंग, DRYING, ड्राइंग एजेंट, है ना, ड्राइंग एजेंट। तो बढ़िया ड्राइंग एजेंट क्या क्या है हमारे पास जो हम ये रिएक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शन में नहीं, कोई भी रिएक्शन में जहाँ पर हमको किसी भी चीज़ को सुखाना हो तो हम कौन कौन सा कंपाउंड या फिर कौन कौन सा केमिकल को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट में क्या है भाई, ड्राइंग एजेंट में क्या है, नंबर 1 नंबर हमको याद करना है, याद कर लो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द एसिड बोलते हैं इसको। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग एजेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम पूछे ना सल्फ्यूरिक एसिड को, वो सल्फ्यूरिक एसिड भाई आपका काम क्या है, तो बोलेगा अपने क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, पानी निकाल देता है वो। समझ में आ रहा है क्या? तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज बढ़िया ड्राइंग एजेंट सर। सर आप इतना तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये पानी निकाल देता है, तो कहीं यहाँ पर यूज नहीं करते? अरे भाई क्योंकि ये एसिड है और यहाँ पर जिसको हम सुखा रहे हैं वो क्या है, बेस। ये एसिड है और यहाँ जिसको हम सुखा रहे हैं वो क्या है, बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ना बना देगा, तो इन दोनों का तो रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते फॉर ड्राइंग एमोनिया। ठीक है, ठीक है सर, तो हम इसको यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड फॉर एमोनिया, because ammonia is a base and sulfuric acid is acid and acid plus base keeps salt and water। तो salt and water बना देता है क्या सर? हाँ भाई, salt and water बना देता है ऐसा कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर टू में है P2O5। P2O5 क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? P2O5 है ना, फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड है। तो ये क्या है, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है सर। क्या है सर? एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड है तो हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये तो बेस है ना भाई। हाँ भाई, क्या बेस है क्या ये? हाँ सर बेस है, तो हम इसको यूज नहीं करते। सर तीसरा बताइए सर, तीसरा कौन है सर? तीसरा तो ये है CaCl2। किस टाइप का CaCl2 सर? एनहाइड्रस CaCl2। सर एनहाइड्रस मतलब क्या है? एनहाइड्रस मतलब सूखा। ओ भाई वो एनहाइड्रस CaCl2 मतलब क्या है? सूखा CaCl2। ये भी बढ़िया ड्राइंग एजेंट होता है। और चौथा नंबर में तो यही है अपना जो हम यहाँ पर यूज़ किए हैं, CaO क्विकलाइन। इसको यूज़ करते हैं एमोनिया के लिए। ये तीन को हम लोग यूज़ नहीं करते फॉर एमोनिया। वाई? बिकॉज दे रिएक्ट विथ एमोनिया टू फॉर्म सम अदर कंपाउंड। क्या तुमको समझ में आया? क्या तुमको ये समझ में आया? ये तो बहुत ईजी है ना सर, ये भी एसिड है और ये भी एसिडिक है, तो एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ही। ये तो हमने बचपन में ही सीखा था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, है ना। लेकिन सर ये क्या करता है सर? ये CaCl2 क्या करता है? ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एमोनिया है, एमोनिया को अगर हम एनहाइड्रस CaCl2 के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या बनाएगा? कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर X मॉलिक्यूल्स ले लें, इसका मतलब कोई X मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, तो ये क्या करता है? CaCl2 डॉट X मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया जुड़ के कुछ कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा कुछ बना देता है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ CaCl2 एज ड्राइंग एजेंट फॉर एमोनिया। और हम क्या करते हैं? इसको भी यूज़ नहीं करते। क्यों सर? ये तो एसिड है सर, एसिड प्लस बेस की सॉल्ट एंड वाटर, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? सर एक बार बता दीजिए सर। क्या बताएं, एक बार इसको मिटाने का मन नहीं करना है इसीलिए। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। दुख लग रहा है इसको हटाना। चलो भाई तुम भी जाओ अपना काम करो। ठीक है सर, इसका कुछ झोल झापटा बताइए सर, इसका कुछ झोल झापटा। अरे भाई नंबर 1, अगर मेरे पास NH3 है, ये क्या है सर? बेस है सर। बेबी को बेस पसंद है वाला है क्या सर? जी नहीं, एमोनिया बेस, एसिड बेस सॉल्ट वाला। हाँ सर। और अगर हम ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे H2SO4 तो क्या हो जाएगा ना? ये बना देता है सॉल्ट। बेस और एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट। तो यहाँ पर बनाएगा NH4 इसको देखे थे क्या कल हम? इसको एमोनियम सॉल्ट बोलते थे हम लोग, लेकिन इसका यहाँ पर नाम क्या है? एमोनियम सल्फेट। एमोनियम, इसको बोलते हैं सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। एमोनिया का सॉल्ट है। क्या है सर जी? एमोनिया का सॉल्ट। एमोनियम का सॉल्ट, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड क्या दे रहा है? सॉल्ट। हाँ, वाटर नहीं दे रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि OH नहीं है इसमें, इसीलिए OH होने से सॉल्ट देता है, ठीक है। चलो, और दूसरा सर ये इसमें क्या मतलब इसमें क्या गड़बड़ी है सर, बता दीजिए वो भी। तो देखो एमोनिया है और ये क्या है? P2O5।
तो ये क्या है, एसिड मतलब सॉरी बेस है सर, और ये एसिड जैसा है, तो ये भी कुछ सॉल्ट बना देता है। किस टाइप का सॉल्ट, एमोनियम का सॉल्ट। तो NH4 ना, NH4 ये होता है 3PO4। तो कुछ एमोनियम का सॉल्ट, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट का वैलेंसी -3 होता है। NH4 इसका होता है +1 है ना, और PO4 फॉस्फेट का होता है -3, तो इधर में -3 आ जाता है, इधर में +1 चला जाता है, तो बन जाता है NH4PO4 और इधर में 3। ठीक है, कुछ छूटा है क्या मेरे से? नहीं, सब हुआ है। तो जितना रिएक्शन हमको याद करना था हमने पूरा पूरी किया। लेकिन ध्यान से सुनो, मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ तुम्हें रिएक्शन लिखवा के तुम्हारा दिमाग भरना, पेज भरना नहीं है। मेरा मकसद है तुम्हें याद दिलाना, है ना, मतलब याद दिला मतलब याद करवा के भेजना। तो एक बार 5 मिनट रुक पाओगे क्या, थोड़ा सा रुक पाओगे क्या भाई? हाँ सर रुक पाएंगे, काहे नहीं रुक पाएंगे, हम तो रुक पाएंगे, क्योंकि हमको जाना है माध्यमिक फोड़ने के लिए। कब? जब माध्यमिक एग्जाम होगा तब फोड़ेंगे, तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है सर। तो लैब मेथड में हमने क्या सीखा सर? लैब मेथड में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर हमको लेना है अमोनियम का सॉल्ट, उसको रिएक्ट करना है CaOH2 के साथ, और ये तो हमने पिछले बार भी किया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। एक बना एमोनिया, एक बना वाटर, और दूसरा बना सर इसका क्लोरीन CaCl2। क्या ये हमने सीखा था? हाँ सर। एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये दोनों घुलते हैं सर, तो इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए ये जो एमोनिया होता है वो वेट होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग एजेंट, है ना। और ड्राइंग एजेंट कितना होता है सर? एक होता है H2SO4, याद करो भाई याद करो, ड्राइंग एजेंट H2SO4। दूसरा सर P2O5 सर, P2O5 सर, और होता है सर CaCl2। खाली CaCl2 नहीं सर, एनहाइड्रस CaCl2 लिखे तब बात बनेगा, एनहाइड्रस CaCl2। अब बनाना बात सर, अब बना। और एक CaO, ये होता है बढ़िया ड्राइंग एजेंट, और हम यहाँ पर एमोनिया को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं CaO सर। वाई? क्योंकि सर ये ऑक्साइड ऑफ मेटल है, मतलब ये बेस है सर। क्या है सर? बेस। और एमोनिया भी क्या है? एमोनिया भी बेस, एमोनिया भी बेस, ये भी बेस, तो रिएक्ट नहीं करेगा ना। अगर सेम है तो वो देखेगा अरे ये तो अपना ही बिरादरी का है, काहे हम इस पर रिएक्ट करें, नहीं करते हैं। जब दूसरा बिरादरी का देखता है तो मज़ा ही आ जाता है इसका, हाँ अब रिएक्ट करते हैं, मज़ा ही आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते, तो इसीलिए वी कैन यूज़ CaO एज अ ड्राइंग एजेंट। समझ में आया? क्या दूध का सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्ली को रख सकते हैं? तो एमोनिया का ड्राई कराने के लिए इसको हम नहीं रख सकते। एमोनिया को ड्राई कराने के लिए इसको क्यों नहीं रख सकते? दिस इज एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्शन कर देता है। तो उसके सुरक्षा के लिए इसको क्यों रखें? नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे। भाई है ये, सॉरी भाई है ये, उसका भाई है, तो वो बैठेगा सुरक्षा के लिए CaO। ठीक है, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं सर। एमोनिया विथ H2SO4 बनाता है सर एमोनिया, और ये एसिड मतलब बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट सर। सॉल्ट तो एमोनियम का ही बनेगा, हीरो तो यही है इस चैप्टर का, 2SO4। ये सॉल्ट हमने पिछले बार भी देखा था। दूसरा NH3 विथ P2O5, ये क्या बनाता है सर? सर ये भी एमोनियम का ही सॉल्ट बनाता है। एमोनियम 3 बार होता है और PO4 होता है, फॉस्फेट होता है सर, फॉस्फेट। उसके बाद सर CaCl2 एनहाइड्रस लेने से यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स, अगर X मॉलिक्यूल्स लेंगे तो CaCl2.XNH3 बनेगा। स्पेशली ये 8 होता है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ 8 होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्या तुमको ये सब याद आया? तो शायद तुमको याद भी हो गया होगा, 70-80% तो याद हो गया है, मुझे 100% मालूम है। तो ये वीडियो देखने के बाद तुमको रिएक्शन जो लेबोरेटरी मेथड है वो कितना % याद हो गया है? क्या नीचे लिख सकते हो क्या कमेंट में? बताओ मुझे कितना % याद हुआ है ना, देखे तुम्हारा ब्रेन पावर। थैंक यू गाइस।